में अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं, ये क्लास 10th का साइंस का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, जो कि फर्स्ट सिटिंग में आपको यही पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड आपका जो है फर्स्ट सिटिंग में 112 रहेगा साइंस का। ये 100% 21 फरवरी को याद रखिए, 21 फरवरी को आपको यही पेपर पूछा जाएगा। रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, भूल भुलैया में मत रहना। इस ऑब्जेक्टिव को 100% आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप साइंस में 80 में 80 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथ। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 और ये फर्स्ट सिटिंग वाला क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सिटिंग वाला क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। ये प्रश्न पुस्तिका सेट कोड भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी से आप लोग जो है फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। कुल प्रश्न जो रहेगा आपको 110 प्रश्न रहेगा, देख सकते हैं, और समय जो आपको 2 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा। कुल मुद्रित पृष्ठ जो रहेगा 48 गो रहेगा, फुल मार्क 80 आप देख सकते हैं। अगर आप लोग अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं, साइंस में 80 नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। और परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिया गया, इस निर्देश को जो है अवश्य आपको पढ़ना है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। दूसरा पॉइंट में परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अपने शब्द में ही उत्तर आपको देना है। आपको इसको पढ़ करके इसके बाद जाकर के जो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। 100% आपको जो यही सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपको जो ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 से लेकर के जो 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 ऑब्जेक्टिव में आपको 40 ऑब्जेक्टिव को रंगना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट सिटिंग वाले सब कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 100% यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। 21 फरवरी को आप लोग को बता देना चाहते हैं, बार बार आप लोग को बोले 21 फरवरी के लिए फर्स्ट सिटिंग वाले सब पूरा इसको रट जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। यानी CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम पूछ रहा है, तो याद रखना ये साधारण नाम इसका जो है विरंजक चूर्ण होता है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पे सही सही उत्तर आपको सॉल्व करके दिया जा रहा है। इस ऑब्जेक्टिव को रटने के बाद जो आप साइंस में जो है एकदम अच्छा नंबर ला सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक, यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक है, इनमें से नमक चुनना है आपको। देखिए नमक तो वैसे ये भी नमक ही है और ये भी नमक ही है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है फटाफट से इस वीडियो को जो है कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। और जितना भी दोस्त है आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिश्र धातु जिसमें 90% जो है कॉपर और 10% जो यहाँ पे SN है, उसका नाम है, उसका नाम कांसा है मेरे डियर साथियों। याद रखना 90% यहाँ पे कॉपर और 10% SN है, उसका नाम जो होगा कांसा होगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सिटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। याद रखना 2 आबंध पाए जाते हैं। एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच जब भी आबंध होगा तो 2 आबंध होगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथ। यहाँ आप देख सकते हैं 112 विषय कोड रहेगा आप लोगों का। चलिए यहाँ पे यशद पुष्प क्या है मेरे डियर साथियों। यशद पुष्प जो है ZNO है। ऑप्शन बिल्कुल जो है यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 6ठा नंबर प्रश्न में देखेंगे, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो अपमार्जक क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट जाना मेरे डियर साथियों, ये भूल भुलैया में मत रहना। चलिए निम्नलिखित में से कार्बोनिक अम्ल समूह संकेत कौन है। कार्बोनिल, कार्बोनिल यहाँ पे समूह का संकेत पूछ रहा है। कार्बोनिल, कार्बोनिल आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। इसका मेरे डियर साथियों ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग में। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में यानी कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो मेथेन जो है एल्काइन होता है। मेथेन क्या मेरे डियर साथियों एल्काइन है। क्या है एल्काइन, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसका संयोजकता पूछ रहा है मेरे डियर साथियों ने, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, इसकी संयोजकता पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे,
एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। आप देख सकते हैं आप लोगों को टिक करके सॉल्व करके दिया जा रहा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 19 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे मेरे डियर साथी टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट के जाना है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह विलयन का पीएच मान होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? मान के चलिए कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा मेरे डियर साथियों। फटाफट से आंसर आप लोग देते जाइए। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है मेरे डियर साथियों? बताइए बॉक्साइट जो है निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना मेरे डियर साथी। यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 21 फरवरी को रामबाण साबित होगा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम यहाँ पे आपको चुनना मेरे डियर साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Fe2O3 + 2Ai। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, इसका क्रिया करके Ai2O3 + 2Fe निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों? बताइए संयोजन या विघटन या विस्थापन या द्विविस्थापन? फटाफट से आप लोग आंसर देते जाइए। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बोरॉन एवं एल्युमिनियम, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो 17। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 21 फरवरी को यही प्रश्न रहेगा मेरे डियर साथियों। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, यूरोक्रोम है, इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट है। फटाफट से आंसर बताइए इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो उपभोक्ता है मेरे डियर साथियों तृतीय पोषी स्तर का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पित्त रस का स्राव होता है तो यकृत द्वारा होता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं तो समजात अंग क्या हो जाएगा? समजात अंग। याद मनुष्य जो है, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होगा तो समजात अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 23 में निम्नांकित में से कौन जो है यानी पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो मेढक। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप है, विभिन्नता है, इसके बाद फिनोटाइप है, अनुवांशिकता। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट के जाना मेरे डियर साथियों। अभी से समय है आपके पास। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस पर रखा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं 100% मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे जो है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटा sin r होता है, याद रखिएगा 100%। ये आपकी बार भी पूछा जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। तो डायोप्टर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे मेरे डियर साथियों 30 में अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। बताइए आवर्धन बराबर V/U होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर V/U। चलिए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो बात रंध्रों से। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है मेरे डियर साथियों? फटाफट से बताइए जल्दी से। कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 35 में निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो याद रखना लाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्लूकोज के जो है पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है? बताइए। यानी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों 21 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में पूछा जाएगा।
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए, कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली। ऑप्शन, ये 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद एटीपी का विस्तारित रूप है। एटी का विस्तारित रूप पूछ रहा है मेरे डियर साथियों, क्या होगा बताइए? एटीपी का यानी विस्तारित एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए कहाँ पे है, बताइए जल्दी से। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इसका उपयोग मेरे डियर साथियों, स्टार्च की जो उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है बताइए। फटाफट से आप लोग आंसर देते जाइए कमेंट में भी। जो आंसर छूट गया वो आंसर आप लोगों को बता दिया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? बताइए 40 नंबर में। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर भी, प्रकाश की मात्रा पर भी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है ए और बी दोनों होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे रक्त लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखता है, याद रखना। वैसे भी आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। ये 40 ऑब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 21 फरवरी यानी फर्स्ट सीटिंग वाले सबके लिए है, ये फर्स्ट सीटिंग वाले सबके लिए साइंस है मेरे डियर साथियों। तो आप लोग जो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फ्री में क्रैश कोर्स कर दिया गया है। और जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप लोग करते जाइए, आपको जो है 4.5 से प्लस मतलब जो है टारगेट यानी पूरा होगा। तो आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए इस चैनल।